हेलो फ्रेंड्स, सबको शून्यम की तरफ से राम राम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो एकदम करंट टॉपिक चल रहा है, एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की। देखिए, हम सभी जानते हैं कि आजकल जो ये लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, ये एकदम पूरी दुनिया में छाई हुई है। हर कोई इसी की बात कर रहा है। कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो लोगों के सामने अभी भी नहीं आए हैं। जैसे कि ये लड़ाई आखिर हो क्यों रही है? क्या कारण है कि रशिया ने अचानक या इतने दिनों से अपना प्रिपरेशन करके और सडनली यूक्रेन के ऊपर इस तरीके का आक्रमण किया है? इसका सबसे आसान एक्सप्लेनेशन जो आजकल मीडिया दिखा रही है और सब जगह प्रचलित है, वो ये है कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता है, जो कि रशिया को मंजूर नहीं है। और इसीलिए रशिया इस चीज़ को लेकर रिटेलिएट कर रहा है कि वो नेटो का सदस्य यूक्रेन ना बन पाए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बात सही है? क्योंकि इसी तरीके का रवैया रशिया ने 2014 में जॉर्जिया के अगेंस्ट भी इख्तियार किया था, जब जॉर्जिया नेटो का सदस्य बनना चाहता था और रशिया उसको रोकना चाहता था। तब भी इसी तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन रशिया ने जॉर्जिया के अगेंस्ट चालू किया था। सिर्फ चेचेनिया ही नहीं, 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद से रशिया का इतिहास लगातार युद्धों से ही घिरा रहा है। और रशिया ने खास करके सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट किया है जो कि पहले यूएसएसआर का ही अंग हुआ करती थी, जैसे कि ताजिकिस्तान, चेचेनिया, जॉर्जिया, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्रीमिया का, यूक्रेन का कुछ हिस्सा क्रीमिया, और अब यूक्रेन। तो आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं रशिया और यूक्रेन के इतिहास पर, जिससे हमें पता लगेगा कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की नेटो की सदस्यता का मामला है या फिर इसके पीछे रशिया की कुछ और मंशा है। वैसे तो यूक्रेन कई सारे यूरोपीय देशों के साथ में अपनी सीमाएं बांटता है, लेकिन प्रमुखता देखें तो पोलैंड, बेलारूस और रशिया ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें इनकी सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है यूक्रेन की। रशियन एम्पायर, जो कि 1721 से लेकर के 1917 तक जिसने शासन किया, उसका इन सभी कंट्रियों पर और इस पूरे क्षेत्र पर बहुत दबदबा रहा है। ये वो समय था जब रशिया ने बहुत बार यूक्रेन पर कब्जा किया और अपने अधिकार क्षेत्र में रखा, और इसी कारणवश रशिया को ये लगता है कि यूक्रेन उसका अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको रशिया के ग्रैंड प्लान के बारे में समझ में आएगा कि वो आखिर ये क्यों कर रहा है और अभी ही क्यों। 1917 से 1920 के बीच में जब रशिया में उनका गृह युद्ध चल रहा था, या जिसे हम रशियन क्रांति भी कहते हैं, उस समय वहाँ पर उदय हुआ यूपीआर का, जिसका नाम है यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक। ये एक तरीके का ऑटोनोमस देश था जिसको बहुत ज़्यादा मान्यता कहीं पर नहीं मिली थी, लेकिन यूक्रेन के लोग इसे अपना एक देश मानते थे। जब रशिया का ध्यान इस ओर गया कि यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह घोषित कर दिया है, तो 1919 में उन्होंने अपनी बोल्शेविक आर्मी को वहाँ पर भेजकर उसे दोबारा से कंट्रोल किया। अब इसे आप कोई संयोग कहें या रशिया का बदला, क्योंकि 1922 ही वो साल था जब रशिया ने यूक्रेनियन विद्रोह को कुचला था और यूक्रेन पे दोबारा कब्जा किया था। जहाँ तक सवाल है रशिया के अब अगले स्टेप का और नए प्लान का, तो उसके पीछे के कुछ हमलों को देखकर, जैसे चेचेनिया, जॉर्जिया और ताजिकिस्तान, इन सब जगहों के हमलों को देख करके समझ में आता है कि दरअसल रशिया फिर से यूएसएसआर बनाना चाहता है, सोवियत संघ, जो कि पहले हुआ करता था, जिसका 1991 में विघटन हो गया था। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी रशिया के 100 साल के बदले की। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।